वेलकम बैक टू आवर लेक्चर सीरीज ऑफ मैट्रिक स्पेसेस। इस लेक्चर और आगे के कुछ लेक्चर्स में हम टोपोलॉजी ऑफ अ मैट्रिक स्पेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ओपन सेट की डेफिनेशन, एग्जांपल्स और थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने रियल सिस में टोपोलॉजी की जब बात की थी तब हमने ओपन इंटरवल के बारे में जाना, फिर हमने नेबरहुड, ओपन सेट, क्लोज सेट, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, इन सभी कंसेप्ट को डिस्कस किया था। सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विल बी हियर ऑल्सो। यहाँ पर भी हम एक मैट्रिक स्पेस में नेबरहुड से क्या मीनिंग है और ओपन इंटरवल्स को यहाँ पर हम ओपन बॉल के जैसे कैसे डिफाइन करेंगे, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वाले लेक्चर में करेंगे। सो यू कैन से ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है वो हमारे आगे के कुछ लेक्चर्स के लिए एक फाउंडेशनल वर्क भी हमें प्रोवाइड करेगा और दूसरा हम लोग ओपन सेट को भी जानेंगे। ठीक है। So let me start this lecture by writing the definition of an open ball. Okay. So we are having a definition of open ball. Now what do you mean by open ball? So we have a matrix space, let uppercase x comma d be a matrix space and let x naught be in x. Okay, this x naught is any member of x and r is some positive number. Okay, then the set, अब हम यहाँ पर जैसे हमने ओपन इंटरवल्स को डिफाइन किया था उसी तरीके से ओपन बॉल को डिफाइन करने वाले हैं। सो यू कैन से कि रियल एनालिसिस में जो रोल ओपन इंटरवल प्ले करते हैं मैट्रिक स्पेस में वही ओपन बॉल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जब ऐसी ही बात है तो जब हम यूजुअल मैट्रिक की बात करेंगे तो ओपन बॉल ओपन इंटरवल से ही है। ठीक है। अब हम ओपन बॉल को डिनोट कैसे करेंगे? वी विल यूज द नोटेशन एस, then bracket, then here we will write the center of ball that is x naught और यहाँ पर हम रेडियस लिखेंगे। ठीक है। सो दिस इज द नोटेशन फॉर बॉल, this is the center and this is radius. Now this will be set that contains all the x from the uppercase x such that d of x naught comma x is less than r. ठीक है। तो हम इस एस में वो सारे एलिमेंट कलेक्ट करेंगे कैपिटल एक्स के जिनके इस एक्स नॉट से डिस्टेंस लेस देन आर है या फिर हम ऐसा कहें आर से कम है। देन दिस सेट इज कॉल्ड द ओपन बॉल ऑफ radius r and center x naught. ओके। देन सिमिलर इन वे में हम लोग क्लोज्ड बॉल को भी डिफाइन कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट definition will be of closed ball. Now what do you mean by the closed ball? With the same supposition that x comma d is a matrix space and x naught is an element in x, r is some positive number और उनके लिए हम लोग closed ball define करने वाले हैं। The set which one is bar x naught comma r and that contains all x from uppercase x such that d of x naught comma x is less than equals to r. दिस इज द ओनली डिफरेंस जो कि हमने क्लोज्ड और ओपन इंटरवल में भी देखा है। सो दिस इज कॉल्ड द क्लोज्ड बॉल center at x naught and with radius r. ठीक है।
सो ओपन और क्लोज बॉल में केवल इस इनइक्वलिटी का ही फ़र्क है, वहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन और यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू है। ठीक है? अब हम कुछ वेल नोन ओपन और क्लोज्ड बॉल की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम रियल लाइन की बात करें, सम एग्जांपल्स ओपन बॉल और क्लोज बॉल की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया कि ओपन बॉल और क्लोज्ड बॉल वैसे ही कंसेप्ट है जैसे रियल एनालिसिस में हमने ओपन और क्लोज इंटरवल्स पढ़े हैं तो, ठीक है? एग्जांपल्स अगर मैं रियल लाइन की बात करूँ विद द यूजुअल मेट्रिक, दैट इज आई वांट टू टॉक अबाउट आर comma डी, where d of x comma y is mod of x minus y, ठीक है? Then you can say for x not in R and R is greater than 0 and open ball can be viewed as, अगर मैं ओपन बॉल की बात करूं x नॉट comma r, then this is the set of all the real numbers such that d of x naught comma x is less than r, right? And this set is quite equal to all the real numbers such that this d of x naught comma x from this usual metric it will be equals to modulus of x naught minus x is less than r. Now you can see this is nothing but the open interval whose center is x naught, and we are varying from x naught plus r to x naught minus r, right? Which is equals to x belongs to r such that x is in the open interval x naught minus r comma x naught plus r, right? So you can say which is an open interval on the real line. Okay, so this is how you can see, जो हमने रियल एनालिसिस में ओपन इंटरवल को पढ़ा है वो मैट्रिक स्पेस में ओपन बॉल ही है, and likewise you can define the closed ball and that will be exactly similar to the closed interval. Okay, now come to another example. So we are coming to the second one. अब हम ये देख रहे हैं कि ऐसे क्लोज्ड और ओपन बॉल जो है वो कैसे दिखेंगे। ओके, सो इन आर स्क्वायर एंड ओपन और यू कैन से क्लोज्ड बॉल ये कैसे दिखेंगे, ठीक है? सो लेट डी ऑफ x comma y is equals to square root of x minus x1 minus y1 square plus x2 minus y2 square, where of course this x is equals to x1 comma x2 and y is equals to y1 comma y2 are in r square, राइट? तो हम आर स्क्वायर में किसी ओपन बॉल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? लेट एक्स नॉट that you can assume as a comma b in r square and r is positive, then an open ball s where whose center is x naught and radius is r can be seen as, you know, all the members x comma x belongs to r square, right? Such that you can see d of x naught comma x is less than r. And when you use this definition of d in r square, then this can be written as x belongs to r square, such that now this can be written as a minus
x1 square plus b minus x2 square root, right? And of course this is nothing but the circle whose center is a comma b and whose radius is r. Now if we are taking all the elements which are less than r, that means we are talking about the inside of the circle whose center is x naught and radius is r. Okay, which is the inside of a circle with center x naught, that is equals to a comma b, and radius r. ठीक है, कैसे डिनोट कर सकते हैं हम इसको? अगर हम आर स्क्वायर में बात करें, सपोज दिस इज आर स्क्वायर and somewhere this point is a comma b. तो अब हम इस पॉइंट के लिए जब ओपन बॉल को एज्यूम करेंगे, उसकी इमेजिनेशन करेंगे, then that will looks as this inside of a circle. Now suppose we have this circle whose radius is r. Okay, this radius is r and we are talking about the inside of this circle. हम इनकी बात कर रहे हैं. इनसाइड का मीनिंग हो गया वी आर नॉट इंक्लूडिंग दी बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन विजुलाइज ओपन बॉल इन आर स्क्वायर विद दिस मेट्रिक. व्हेन वी रिप्लेस दिस मेट्रिक बाय अनदर मेट्रिक इन आर स्क्वायर, देन हो सकता है वो ओपन बॉल हमें सेंटर के जैसे नहीं दिखकर वो स्क्वायर के जैसे दिखे, या फिर वो हमें किसी रेक्टेंगल के जैसा दिखे, कैसा भी हमें दिख सकता है. ठीक है, नाउ लेट मी राइट इट the same open ball within another metric. Okay, now consider d infinity. now d infinity हम कैसे डिफाइन करते हैं? d of x comma y is equals to maximum of modulus of xi minus yi, and of course this I is equals to 1 and 2, क्योंकि यहाँ पर r स्क्वायर की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि हम किसी भी दो एलिमेंट के बीच में d हमारे लिए वो है जो कि मैक्सिमम हो इन दोनों में से. ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, नाउ फॉर द सेम x naught and r, we may have as x naught comma r. इसकी डेफिनेशन आप हमेशा ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हम आर स्क्वायर में बात कर रहे हैं. सो वी आर कलेक्टिंग ऑल दी एक्स फ्रॉम आर स्क्वायर सच दैट डी ऑफ एक्स नॉट comma x is less than r. Okay, now look at this here. What about d of x naught comma x is less than r? ये कैसा दिखेगा हमें? Now from the definition this is equals to maximum of x naught को हमने सपोज किया हुआ a minus x1 comma b. This is the first coordinate. Then we can have the second coordinate is b minus x2. Okay, हमें इन दोनों का मैक्सिमम लेना है. नाउ यू कैन सी हम इन दोनों की जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो वो पॉइंट्स हमें कैसे विजुलाइज होंगे उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, सो लेट मी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट बाय टेकिंग a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0. ठीक है, लेट x नॉट दैट इज इक्वल्स टू a comma b दैट इज इक्वल्स टू 0 comma 0. ठीक है, then d of x naught comma x is less than r will implies maximum of x1 comma x2 that is less than r. हमें ऐसा सा कुछ लेना है.
ओके, सो इसको अगर हम विजुलाइज करना चाहें, सपोज दिस इज आर आर स्क्वेयर, दिस इज आर आर स्क्वेयर, एंड ऑफ कोर्स दिस इज द ओरिजिन। हम इस पर सेंटर एक बॉल के बारे में बात कर रहे हैं विद दिस मैट्रिक। नाउ यू कैन सी एक्स हमारे लिए आर का कोई भी एलिमेंट है, और हम कह रहे हैं कि हम ऐसे x1 और x2 ले रहे हैं जो कि लेस देन आर है। ठीक है, लेट मी राइट दी आर ऑल्सो। ओके, लेट मी टेक आर इज इक्वल्स टू, सपोज आर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो इन प्लेस ऑफ दिस आर, so that we can easily visualize this, so we can have this is less than 1 and this is less than 1। सो हम ऐसा कह रहे हैं कि हम जब भी एक पॉइंट को एज्यूम करेंगे तो हमारे इस वाले सेट में केवल वो ही पॉइंट आएंगे अगर उनका मैक्सिमम इस 1 से कम है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, अगर मैं बात करूं, लेट मी राइट, सपोज मैंने बात की 1,2 पॉइंट की, क्या हमारी वो इस बॉल में आएगा? क्योंकि इन दोनों का मैक्सिमम कितना है? 2। मैक्सिमम ऑफ द कोऑर्डिनेट विल इज इक्वल्स टू 2 एंड 2 इज नॉट लेस देन 1। तो मतलब 1,2 पॉइंट कभी भी नहीं आएगा। लाइकवाइज इफ आई से 2,1, तो इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, यहाँ पर x1 2 है और x2 1 है, तो इस केस में दिस विल बी also not less than 1, right? Maximum of these two 1। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स में कोई भी एक अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो कभी भी हमारे पास वो 1 में नहीं आएगा, है ना? इस वाले बॉल में नहीं आएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर हम इसमें इस तरीके के एलिमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके के, x1 x2 इस तरीके के, तो हमारे पास ये श्योरिटी होनी चाहिए दैट दिस मोड ऑफ x1 दैट इज लेस एन इक्वल्स टू 1 एंड मोड ऑफ x2 दैट हैज़ टू बी लेस एन इक्वल्स टू 1। तो या तो हम x कोऑर्डिनेट की बात करें या फिर y कोऑर्डिनेट, दोनों ही कोऑर्डिनेट जब लेस एन इक्वल्स टू 1 होंगे तब ही इन दोनों का मैक्सिमम 1 या 1 से कम आ सकता है। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि दैट हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली लेस देन 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ जो इनइक्वलिटी बाकी है, यहाँ पे वो ही कोऑर्डिनेट आएंगे जिसके लिए कि मोड ऑफ x1 भी लेस देन 1 हो और मोड ऑफ x2 ये भी लेस देन 1 हो, राइट? तो तभी इनका जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन 1। ओके, सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस सिनेरियो हियर। इफ आई पॉइंट the elements of s x naught comma r in this plane, then you can say suppose this point is 0 comma 1, then this point is nothing but 0 comma minus 1, right? And likewise you can choose a point, suppose this one is the point and this is the 1 comma 0, and likewise we can have a point that is minus 1 comma 0। तो अब इस लाइन पर जब हम वर्टिकल लाइन की बात करेंगे तो इस पर हमेशा 1 वैल्यू रहेगी, ठीक है? बट y फिर वहाँ तक कहाँ तक वेरी कर सकता है? जब तक कि ये 1 या 1 से कम नहीं रहता, ठीक है? सो वी कैन हैव अ बाउंड्री लाइक दिस, यू कैन सी, जैसे अगर हम वर्टिकल लाइन की बात करेंगे तो दिस लाइन till this point, okay? And likewise you can think about a horizontal line also, so this is horizontal line। अब अगर हम इनसे बाहर की बात करें, अगर हम कह रहे हैं कि y इससे बड़ा हो रहा है ना, या फिर x 1 से बड़ा हो रहा है, ठीक है, इन बोथ द केसेस, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी भी पॉइंट कभी भी हमारी इस बॉल में लाई नहीं करेंगे। अब अगर ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, सो वी कैन से कि इस बाउंड्री के, इस स्क्वायर के अंदर के जितना भी एरिया है दैट रिप्रेजेंट दी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस एक्स नॉट कॉमा आर। कैसे? अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पर कोई भी पॉइंट को हम कंसिडर करें,
तो ऑब्वियसली उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही 1 से कम है। अगर दोनों ही 1 से कम है तो उनका मैक्सिमम भी 1 से कम ही आएगा। तो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट विल बी इन आवर बोल। अगर मैं यहाँ पर किसी पॉइंट को अज्यूम करूँ तो उसमें हमें दिख रहा है दैट दिस एक्स कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन 1, और उस केस में इन दोनों का मैक्सिमम, दोनों कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम 1 से ज़्यादा आएगा, और जब मैक्सिमम 1 से ज़्यादा आ रहा है सो देन दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आवर बोल। ओके, सो यू कैन से ये जो भी स्क्वायर है इसका जो इनसाइड है दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ आवर बोल। ठीक है, वी आर नॉट इंक्लूडिंग द बाउंड्री ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्वायर। ओके, सो let me write which is inside of the square, which is the inside of the square, which is square, you can say 1 comma 0 0 comma 1 minus 1 comma 0 and 0 comma minus 1। ओके, इस स्क्वायर का ये इनसाइड एरिया जो है दैट रिप्रेजेंट दी एस, let me write also this is our s x naught comma r।